हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। लाइक हाइप जरूर करो इस वीडियो को, ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कुछ प्रोडक्ट्स में टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स, उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हायरोफेंट, एम्परर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 6 of cups, page of pentacles, the wheel of fortune, two of swords, the lovers, and this is 3 of pentacles. Okay, चलिए। ओके, सो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंड हायरोफेंट, ठीक है, हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाईलाइटेड नंबर्स अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो 1, 2, 5, 4 एंड ओके 6, these are the highlighted numbers. हायरोफेंट क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, चलो आज हम कार्ड्स को इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। चलो, आपको प्रॉपरली दिख रहे हैं, राइट? यू ऑल कैन सी द कार्ड्स। ओके, चलो लेट्स चेक आउट हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हायरोफेंट को यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर, आई डोंट नो, मतलब कोई जैसे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होना, या फिर जैसे अकल्ट में होना, जैसे कि टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, इस तरीके की चीजों में होना, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होना, या कुछ बहुत अच्छी पोस्ट पर होना, ऐसा कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज का नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। टीचर के भी साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं, लेक्चरर के साइंस दिख रहे हैं, तो ये उनका कुछ प्रोफेशन या करियर हो सकता है। हायरोफेंट यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये भी पॉसिबल चांसेस है कि वो ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं, ठीक है, या उनके जीवन में पहले कोई और था या थी, ठीक है। दोनों चांसेस यहाँ पर बनेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है आपके साथ हैं, या जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर ऑलरेडी वो कहीं और जो है एंगेज थे, कमिटेड थे, ठीक है, और तब आप उनके जीवन में आए। तो इस तरीके से भी कुछ एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। इस समय फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, अधिकतर लोग यहाँ पर मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो सकते हो, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना मिस एकदम से करने लग गए वो आपको, या एकदम से इतना याद करने लग गए? जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी एनर्जीज काफी ज्यादा मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव दिख रही हैं आपके पार्टनर को। अब ऐसा क्या हो गया कि आपकी एनर्जी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, या आपकी एनर्जीज इतना ज्यादा मैग्नेटिक हो गई है
मे बी आप शायद सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, आप काफ़ी पावरफुल एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। आप जो है अब अपने पर्सन को बिल्कुल साइलेंट जोन दे रहे हो, यानी एकदम होता है ना कि चुप हो, कोई कोशिश नहीं कर रहे हो कि भाई मुझे कुछ करना है इस रिश्ते को सही करने के लिए, फिक्स करने के लिए। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप उल्टा बस अपने में हो, ठीक है? सेल्फ लव की एनर्जी है, अपने में हो, खुद खुश रहना जानते हो, खुद खुश दिख रहे हो उन्हें, और ये एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है आपकी, ठीक है? बहुत हाई लेवल पर ये जाकर एक मैग्नेटिक पुल आपकी साइड पर फील कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहाँ ये आपको फिलहाल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जीज में देख रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। इनके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके बारे में सोचने से खुद को रोक भी नहीं पाते हैं। ये कुछ उनके एनर्जीज में है चीज़ें। हाँ, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। एम्परर की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार। देखो क्या है ना, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी आपके पर्सन इस समय, देखो इस पर्सन के अंदर पहले तो बहुत ज्यादा ईगो है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो अपनी ईगो में भी बैठे हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये आगे बढ़कर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या जिसकी वजह से ये आपसे किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं। तो एम्परर की एनर्जी उन चीज़ों को दिखा रही है कि ईगो, प्राइड बहुत हाई लेवल पर है आपके पार्टनर का, बट ये पर्सन जो है आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। तो ये जो प्यार ही है ना, जो आपसे प्यार करते हैं, यही इनकी ईगो को साइड में रखने पर इन्हें मजबूर कर देगा, क्योंकि इनके अंदर जितना ईगो है ना, उतना ही डर भी है इस चीज का कि कहीं वो आपको खो ना दे, या उतना ही डर है इनके अंदर कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ। तो ये डर, ये फियर भी मैं आपके पार्टनर के एनर्जीज में देख रही हूँ, क्योंकि स्टार की एनर्जी है ना, तो इन्हें आपके दूर होने का डर है, क्योंकि जो एनर्जी आप इन्हें दे रहे हो ना, बिल्कुल साइलेंट होना, चेज ना करना, इनसे बात ना करना, ठीक है, ये चीज उनको ट्रिगर कर रही है, उनको अंदर ही अंदर एक फियर क्रिएट कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आप उन्हें पूरे तरीके से भूल चुके हो, या अब आप उन्हें बिल्कुल याद नहीं करते हो, बिल्कुल मिस नहीं करते हो। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये पर्सन ना अंदर ही अंदर ट्रिगर भी हो रहे हैं। अभी तक ईगो में भी बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रिगर भी हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें पूरे तरीके से भूल चुके हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिल में उनके लिए कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स ही ना हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ का। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो मुझे लगता है आप दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है पास्ट में, ठीक है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। आप जो चाहते थे, आपकी हर बात वो समझते थे, सुनते थे, और आप भी कहीं ना कहीं उनको अच्छे से समझते थे, सुनते थे। बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है फ्रॉम स्टार्टिंग से ही ये चीज रही है। लेकिन अब क्या है ना, अब जैसे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में बढ़ गई, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग इन द सेंस, यानी ये पर्सन एक तो किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी ने इनको इन्फ्लुएंस करा है, किसी ने माइंड गेम खेला है। यहाँ पर पता है क्या नजर आ रहा है मुझे, मे भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बहुत दुश्मन है, बहुत दुश्मन है, यानी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप क्रिएट हो। स्ट्रांगली किसी फीमेल की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ये उनकी मदर, सिस्टर, कोई फ्रेंड, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच में रियूनियन या रिकंसिलेशन हो किसी तरीके का, और उस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस की वजह से शायद मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, क्योंकि काफी दुश्मन मुझे नजर आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के, जो नहीं चाहते। किसी ने पॉलिटिक्स खेलकर, किसी ने माइंड गेम खेलकर आप दोनों को हो सकता है सेपरेट भी करा है, और ये चीज आप अच्छे से जानते हो, लेकिन शायद आपके पार्टनर इतने स्ट्रांगली किसी के इन्फ्लुएंस में है ना कि वो इन चीजों को नहीं समझ पाए, ठीक है, वो इन चीजों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि कोई आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिन पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और उन्हें लगता है कि यार ये जो पर्सन्स हैं, ठीक है, जिन पर वो भरोसा कर रहे हैं, ये उन लोगों को अपना वेलविशर मानते हैं, ठीक है, और उनको इतना ज्यादा अपना वेलविशर मानते हैं कि उनकी बातों में आकर ये कहाँ आपको गलत समझने लग गए, ठीक है, आपको समझने लग गया अपना दुश्मन, ये समझ भी नहीं पाए इस चीज को। तो ये इतना ज्यादा उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए, उन लोगों की वजह से ही हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी हो। तो ये कुछ सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं जो अभी तक मैं आपको बता रही हूँ। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर। प्लीज डिवाइन गाइड करें, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्या क्यों है, क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो टेम्परेंस, ठीक है, ये पर्सन ना कहीं देखो यहाँ पर ये टेम्परेंस में जो आप देख रहे हो ना, दिस इज एन एंजल, ठीक है, ये एक एंजल का कार्ड होता है। पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या चीज हो रही है ना कि उनको अंदर ही अंदर ये एंजेलिक गाइडेंस मिल रही है, यानी जैसे
होता है ना कि 111, 222 रिपीटेड नंबर्स दिखना या कुछ ऐसे साइंस दिखना जो उनको बता रहे कि वो कुछ गलत करा है उन्होंने या कोई गलत डिसीजन उन्होंने ले लिया है। अभी तक वो उन साइंस को समझ भी नहीं पा रहे थे, डिकोड नहीं कर पा रहे थे उन साइंस को। यूनिवर्स तो उन्हें साइन दे रहा था कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उन साइंस को अभी तक आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे थे। अगर उनके एंजल्स, उनके डिवाइन गाइड्स उनको हेल्प कर रहे थे ना, तो वो चीजों को नहीं समझ पा रहे थे। पहली चीज तो यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। दूसरी, आपके पार्टनर जो है उस एनर्जी में है जहां पर इनसे गलत तो हो गया है। अब इनके अंदर मतलब जैसे इनके अंदर इनकी इंट्यूशंस होती हैं, वो उनको गाइड भी कर रही हैं इस चीज को लेकर कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन ये अपनी ही इंट्यूशंस को, अपनी ही गट फीलिंग्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, निग्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं यार कुछ गलत नहीं है। ये अंदर अपनी ही फीलिंग्स को निग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी आपका कुछ मन करता है कि यार मैं ये चीज खरीद लूं, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि नहीं यार इस चीज को मत लो, ठीक है, इट इज टोटली वेस्ट ऑफ मनी, लेकिन स्टिल आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर उस चीज को परचेज कर लेते हो। फिर आपके लिए वो चीज बिल्कुल वेस्ट की तरह पड़ी रहती है। राइट, ऐसा होता है ना समटाइम्स। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम पर अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर करा होता है, जबकि आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड करा होता है यार मत ले, लेकिन स्टिल आपने इंट्यूशंस को इग्नोर करके उस चीज को करा होता है। तो जब आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करके कोई चीज करते हो ना, तो इट इज समथिंग लाइक वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहती है। तो इन्होंने भी अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करके आपको शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, डिसअपियर हो गए आपके जीवन से, आपसे बात करनी बंद कर दी, सेपरेशन भी आया इनकी तरफ से। आपने अगर एक दो बार कोशिश भी करी इनसे बात करने की, तो इनकी तरफ से बहुत ही रूड रिप्लाई भी आया कि भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। तो अगर इन्होंने आपसे बात करने की भी कोशिश करी ना, तो सॉरी, आपने अगर इनसे बात करने की कोशिश करी, तो इनकी तरफ से इतना रूड रिप्लाई भी आया कि आप भी फाइनली अब डिसाइड कर चुके हो कि भाई मैं अब इससे बात नहीं करने वाली हूँ, या मैं इससे बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप भी अब इन्हें अपने साइड से आप भी अब इन्हें दोबारा मौका नहीं देना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो उस पेन को, उस तकलीफ को फिर से फेस करना जो आप ऑलरेडी फेस करके आ चुके हो। आपका पर्सपेक्टिव ही इस पर्सन ने ऐसा लग रहा है कि बदल दिया। होता है ना, कई बार हमें धोखा मिला होता है, एक ट्रॉमा मिला होता है ना हमें अपने जीवन में, तो वो ट्रॉमा ना हमारे पर्सपेक्टिव्स को बदल देता है, हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही आपकी एनर्जीज में भी दिख रहा है, जहां पर आपके भी सोचने का तरीका बदल गया है। रिलेशनशिप्स को, लव को आप देखने का आपका नजरिया ही बदल गया है। आपको लगता है कि अगर कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, या कोई और आपके साथ रिलेशनशिप में अगर आना भी चाहता है ना, तो आप ये सोचते हो कि भाई नहीं, मैं फिर से उस दुख को, उस पेन को नहीं हैंडल कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आप ऐसी चीजों को अब इग्नोर ही कर रहे हो। होता है ना, पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो गया है, लव को, रिलेशनशिप को देखने का आपका नजरिया ही बदल गया है। तो ये कुछ आपकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपने एक ट्रॉमा फेस करा है, ये कहीं ना कहीं रीजन है यहाँ पर। तो टेम्परेंस की एनर्जी बेसिकली उस चीज को दिखा रही है कि इन्होंने अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करके आपको सेपरेशन तो दे दिया, लेकिन वो चीज इन्हें खुशी नहीं दे रही है, वो चीज इन्हें किसी भी तरीके की हैप्पीनेस नहीं दे रही है। और अब इनके अंदर उतने गट्स हैं नहीं कि ये आपको फेस करें, आपसे आकर बात करें, आपसे आकर कॉन्टैक्ट करें। 6 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोल्स। ठीक है, अब क्या है ना, देखो गलत करके चले गए आपके साथ, ठीक है, गलत था, इनका बिहेवियर गलत था, इनका जो इनके कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो इनका बर्ताव था वो पूरे तरीके से गलत था। शायद उस बर्ताव की वजह से ही आप भी अब बिल्कुल चुप और साइलेंट हो गए हो, क्योंकि आपको लगता है ना कि जहां आपने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी है, ऐसा दिख रहा है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दी है, आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुकी है। अब अभी तक आप शायद उनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपने साइड कर दिया था, लेकिन अब आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप में देखो, आप तब तक किसी इंसान के साथ खुश रह सकते हो जब तक कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, इजंट इट? जब तक कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आपके लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और इस पर्सन ने जो आपके साथ बिहेव करा, जो रूडली इन्होंने आपके साथ बिहेव करा, आप भी अब फाइनली डिसाइड कर चुके हो कि भाई अब आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो अब आप खुद इन्हें अप्रोच नहीं करोगे, खुद आगे बढ़कर इनसे बात नहीं करोगे। अगर ये आपकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अगर ये आपको वो प्यार, अटेंशन दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं तो ठीक है, फिर आप भी इन्हें दोबारा मौका नहीं देना चाहते हो, फिर आप भी इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ये आप भी डिसाइड कर चुके हो। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोच दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल को 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जो आपके पार्टनर हैं, क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे वो इन चीजों को समझ रहे हैं कि जो सेपरेशन आया है,
या जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं वो कहीं ना कहीं उनके बर्ताव की वजह से आई हैं। अगर उन्होंने आपको रिस्पेक्ट करा होता, टाइम, अटेंशन सब दिया होता अगर उन्होंने आपको, तो शायद ये दूरियां ना आती, शायद ये इस तरीके से आप लोग सेपरेट नहीं होते। लेकिन उन्होंने आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करा, गलत तरीका था उनका आपके साथ बर्ताव करने का, इसलिए ये दूरियां आई हैं, इसलिए आप उनसे डिटैच हो। ओके, तो ये चीज आपके पार्टनर धीरे धीरे समझते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब क्या है, गलती तो हो गई है, तो अब एक ऑकवर्डनेस, एक हेजिटेशन भी फील हो रही है आपसे बात करने से पहले। उन्हें लग रहा है कि यार मैं कैसे उससे बात करूं, कैसे मैं उससे कांटेक्ट करूं, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे। तो एक स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन भी उनकी एनर्जीज में दिख रही है। तो अभी तक ये अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक इन्होंने आपको अप्रोच नहीं कराना, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन इनके अंदर की हेजिटेशन, इनके अंदर की ऑकवर्डनेस भी हो सकती है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको अप्रोच नहीं करा। ओके, तो इन्हें आपको अप्रोच करने से पहले ना इन्हें अपने अंदर की उस हेजिटेशन को खत्म करना पड़ेगा, तब ये आपको अप्रोच कर पाएंगे। और इन्हें पूरे तरीके से समझना पड़ेगा आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस। व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पर एस ऑफ हैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है ज्यादा रही नहीं है इस पर्सन से। आप बस इतना चाहते थे ये पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, बस आपको टाइम, अटेंशन देते रहे, बस इतना आपके लिए इनफ था, मोर देन इनफ था। तो आपकी ज्यादा कंडीशंस नहीं रही हैं, आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से नहीं रही हैं, बट शायद आपके पर्सन जो है इतना भी आपके लिए नहीं कर पाए। वो चीज आपके लिए बहुत डिसहार्टनिंग है कि यार मैंने एक तो कितना लीस्ट एक्सपेक्ट करा इस पर्सन से और ये वो भी मेरे लिए नहीं कर पाया, है ना, वो भी ये पर्सन आपके लिए नहीं कर पाया। तो ये चीज ने आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है अपने पार्टनर के लिए कि भाई इतना कुछ करने के बाद भी आपको क्या ही रिसीव हुआ, इजंट इट। तो ये चीज ने आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा। बट यहाँ पर चीजें व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है तो बदलती हुई भी दिख रही है, सेम नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है चीजें। तो अगर आपको किसी भी तरीके से ये लग रहा है कि यार चीजें ओवर हो गई हैं आप दोनों के बीच में, तो नहीं, ओवर नहीं हुई। ठीक है, अभी भी बहुत स्कोप है, अभी भी बहुत पोटेंशियल है। वो कहते हैं ना, अभी तो देखते जाओ क्या होता है इस रिश्ते में। ठीक है, उन्हें भी तो अपना सबक मिलेगा ना, क्योंकि उन्हें भी तो अपना लेसन मिलना जरूरी है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर ये पर्सन को भी अपना कर्मा रिसीव होगा। आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि इस पर्सन को ना एक बार तो समझ जरूर आएंगे चीज कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ और कितना पेन दिया है। तो आप कहीं ना कहीं आप उनको लिए कर्मा भी एक्सपेक्ट करते हो कि यार उस पर्सन को एक बार कर्मा जरूर मिलना चाहिए। आप उनसे रिवेंज लेना चाहते हो, नॉट इन अ बैड सेंस, में बैड सेंस में नहीं कहूंगी, बट या आप जरूर ये चाहते हो कि इस पर्सन को अपना कर्मा जरूर रिसीव हो। टू ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, क्या कर्मा रिसीव करेगा ये पर्सन? पेज ऑफ हैंड, यस डेफिनेटली करेगा। मे बी, और पता है कई बार ना बुरा वक्त भी जरूरी होता है। यस, बुरा वक्त भी कई बार जरूरी होता है, क्योंकि बुरा वक्त ना आपको ये बताता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। अभी तक ये लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस हो गए, उनकी बातों में आ गए, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दे दी। ठीक है, भूल गए कि आपसे कितना ये प्यार करते हैं, आप इनसे कितना प्यार करते हो, ये सब चीजें आपके पार्टनर भूल गए। बट क्या चीज यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है ना, वो लाइक कि जब अब ये इनके जीवन में जब ये कर्मा इनको रिसीव होगा ना, ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियल रूप में कर्मा इन्हें मिले, हो सकता है इन्हें किसी तरीके का नुकसान हो, किसी तरीके का फाइनेंशियल फॉल इन्हें देखना पड़े, तो तब इन्हें समझ में आएगा कि कौन इनका अपना है और कौन इनका पराया है। तब इन्हें समझ में आएगी कि आप इनकी कितना अच्छा साथ आपने इनका निभाया, और जो लोगों को ये समझते आए ना कि यार ये मेरे अपने हैं, वही लोग इनका साथ छोड़कर चले जाएंगे। तब इन्हें समझ में आएगा इनका अपना और पराया कौन है, ऐसे में ये समझेंगे। तो बुरा वक्त कहीं ना कहीं इनको अच्छे और बुरे की परख भी देगा। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ इन्हें डेफिनेटली अपना कर्मा मिलेगा, और ये समझेंगे भी इस चीज को कि कर्मा इन्हें क्यों मिल रहा है। ये कर्मा इन्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो गलत करा, आपने इतने अच्छे तरीके से इस रिश्ते को निभाया, कंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव इन्हें दिया, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी इनसे, और उसकी भी कदर ये नहीं कर पाए, तो उसका कर्मा तो इन्हें रिसीव होगा। और ये उस चीज को समझेंगे, तब ये आपके पेन और तब ये जाकर आपकी तकलीफ को समझेंगे। लवर्स की एनर्जी जजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है, तो उस दिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की आंखें खुलेंगी और ये समझेंगे कि भाई ये आपसे कितना प्यार करते हैं। तो अगर अभी तक अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को निग्लेक्ट भी करते आए हैं आपके पार्टनर, तो तब अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तब इन्हें एक्सेप्ट करना होगा कि आपके लिए इनके दिल में कितने इमोशंस हैं, तब इन्हें एक्सेप्ट करना होगा कि आपके लिए इनके दिल में कितनी फीलिंग्स हैं, और ये नहीं रह पाएंगे। तो आगे चलकर ये कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ठीक है, आपके साथ वापस जुड़ने का, आपके साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करने का, और किस तरीके से आप, अभी तक तो मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है ना इन्हें, बट आगे चलकर इस पर्सन को चीजें क्लियर होंगी कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को लेकर चलना है, किस तरीके से रीयूनियन करना है, इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए या नहीं चाहिए। तो हर चीज आने वाले समय में इनको क्लियर होती हुई नजर आएगी।
ठीक है, तो ये कर्मा इन्हें बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत लेसन सिखाता हुआ दिख रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू भी ये कर्मा इन्हें रियलाइज करवाएगा। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। देखो यहाँ पर भी अगर किसी तरीके की कंफ्यूजन है ना तो उससे बाहर निकलेंगे। आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि उन्होंने ना मतलब अभी तक क्या था, उन्होंने एक फैसला ले लिया था कि भाई उन्हें आपसे दूर रहना है, आपसे अलग होकर रहना है। लेकिन आने वाले समय में उन्हें समझ में आएगा कि भाई मुझे अपने फैसले को बदलना होगा, मैं इस फैसले पर चलकर खुश नहीं हूँ, ठीक है, मैं हैप्पी नहीं हूँ इस फैसले से, उससे दूर होकर, उससे अलग होकर, उससे सेपरेट होकर मैं खुश नहीं हूँ। तो इन्हें समझ में आएगा कि मुझे अपने फैसले को बदलना होगा। इस तरीके से कब तक वो अपना जीवन बिताएंगे, आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर वो कब तक अपना जीवन बिताएंगे। तो अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे कोई भी है, ठीक है, ये उससे दूर होकर, उससे दूर होने का तरीका ढूंढते हुए दिखेंगे और उसके बाद आपकी तरफ आने का तरीका भी ढूंढते हुए दिखेंगे। ये अगर आपके पास आ भी रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है ये काफी सी सारी चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट करके आ रहे हैं। यानी इनके जीवन में जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उन सब चीजों को ये सॉर्ट आउट करके आपको अप्रोच करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, ताकि फिर जब आप दोनों का रीयूनियन होना तब कोई और प्रॉब्लम इनके जीवन में ना हो, ठीक है, तब बस ये उस रीयूनियन को, उस प्यार को एंजॉय कर सकें अपने जीवन में। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है इस कनेक्शन की, प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या है फ्यूचर एनर्जीज इस कनेक्शन की। तो दिस इज अ गिल्ट, दिस इज बर्डन, ओके, द फूल, फ्लावरिंग, ओके, mind, experiencing, laziness, postponement, oops, 1 second, it is comparison, एंड बॉटम एनर्जी इज पेशेंस। देखो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है ना यार कि ये पर्सन आज के आज आ जाए, आज के आज इससे मेरी बात हो जाए, तो नहीं, यू नीड टू कीप सम पेशेंस, ठीक है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना कि इस पर्सन को जब तक अपना लेसन नहीं मिलेगा ना, तब तक ये पर्सन के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। इन्हें अगर आपके पास आना चाहिए तो मुझे लगता है आप पूरे तरीके से रियलाइज करके आना चाहिए कि आप क्या हो, आप क्या वर्थ रखते हो, कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी इनके जीवन में। ये चीज को एहसास करके इस पर्सन को आपके जीवन में आना चाहिए, इजंट इट। तो यूनिवर्स इनको यही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर आपका मन कर रहा है कि यार मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, मैं उसे मैसेज कर लेता हूँ, मैं जाकर उससे बात करती हूँ, तो नहीं, अगर आप ये सब चीजें करोगे ना, उनसे जाकर बात करोगे, उन्हें कॉल करोगे, उन्हें मैसेज करोगे, तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बल्कि जो वो लेसन सिखा रहे हैं डिवाइन और यूनिवर्स उन्हें, बल्कि उस लेसन को इग्नोर करके उन्हें ये चीज फील होगी कि आप तो उनके बिना रह ही नहीं सकते हो। वो फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे, आप फिर से उन्हें थाली में परोस कर पूरा, मतलब इतना पेट भर खाना दे दोगे कि बाकी चीजें सारी, देखो एक इंसान को जितनी भूख हो ना, उस इंसान को उतना ही देना चाहिए। अगर आप एक थाली में परोस कर भरकर खाना दे दोगे और सामने वाले को भूख नहीं है, तो वो प्लेट तो पूरी वेस्ट चली गई ना, वो खाना तो पूरा वेस्ट चला गया। तो आप अगर भरकर उस व्यक्ति को इतना प्यार दे दोगे, तो फिर वो उस प्यार की कदर नहीं करेगा। एक इंसान को उतना प्यार दो जितना उसके लिए जरूरी है, जितना वेस्ट ना जाए, ठीक है, उसे कदर होनी चाहिए आपके प्यार की। तो थोड़ा सा अपने आप को इतना मिस्टीरियस बना लो, थोड़ा सा अपने आप को इतना ऐसा बना लो कि भाई एक बैलेंस, ताकि आप कल को क्रिएट कर पाओ कि कितना प्यार आपको उस व्यक्ति को देना है, कितना नहीं देना है, कितने इमोशंस उस व्यक्ति को आपको दिखाने हैं और कितना इमोशंस आपको उनसे छुपाने हैं, हाइड करने, ठीक है। क्योंकि अगर आप भरकर उस व्यक्ति को इमोशंस दिखा दोगे और पहले ही आप उन्हें शो कर दोगे ना कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो मुझे जैसे मर्जी ट्रीट करो, तो वो फिर से आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, फिर से आपके साथ टॉक्सिक हो जाएंगे, नार्सिसिस्ट बन जाएंगे, या फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। तो बेहतर ये है कि ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपकी कद्र समझे, और कद्र वो तभी समझेगी जब आप उन्हें सिर्फ उतना प्यार दोगे जितना जरूरी है, ठीक है, उन्हें थोड़ा स्पेस दोगे, उन्हें सोचने का मौका मिले आपके बारे में, आपको मिस करने का टाइम मिले उन्हें, ठीक है। जब ये होगा ना, तब वो आपकी वैल्यू करेंगे, तब वो आपकी कद्र करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। तो अगर जितने लोग यहाँ पर ये सोच रहे हो कि यार मैम हम कॉल कर लेते हैं, हम मैसेज कर लेते हैं, तो नहीं,
अगर वो आपसे दूर गए हैं, उन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करी है ना, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको कॉल करें या वो आपको मैसेज कर कर आपसे बात करें। उन्हें एहसास हो, उन्हें उनके अंदर गिल्ट होना चाहिए आपको छोड़ने का, आपसे दूर होने का। ठीक है, आपने कुछ गलत नहीं करा, आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को किसी भी चीज के लिए ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। गिल्ट उन्हें फील करना चाहिए जो आपको छोड़कर गए हैं, और ये तब होगा जब वो आपकी कीमत को समझेंगे, जब वो समझेंगे कि आप क्या हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना। ओके, यहाँ पर है बर्डन विथ फूल। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये व्यक्ति जो है आपके साथ पूरे रियूनियन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना चाहते हैं, और ये तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, राइट। तो फूल की एनर्जी यही चीजें दिखा रही है, फ्लावरिंग विद माइंड। ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहेंगे, आने वाला समय ऐसा होगा जहां पर ये आपके बारे में सोचते रहेंगे। हो सकता है इनकी तरफ से इंस्टेंट एक्शन आए आपकी तरफ, यानी इम्पल्सिव एक्शन, यानी ये तब कुछ नहीं सोचेंगे इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका रिप्लाई क्या आएगा, आप क्या मैसेज करोगे, आप उन पर चिल्लाओगे, आप उन्हें इग्नोर करोगे, इनकी ईगो को हर्ट करोगे, ये सब नहीं सोचेंगे। ये सीधा आपको कॉल या मैसेज करते हुए नजर आएंगे। इतना ज्यादा ये आपको आगे चलकर मिस करने वाले हैं। ठीक है, जब इन्हें आपकी कीमत का एहसास हो जाएगा ना कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू का एहसास जब इस पर्सन को हो जाएगा, ये एकदम से आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और इनकी तरफ से इंस्टेंट कॉल या मैसेज आप रिसीव करने वाले हो। ओके, और तब ये आपको परमानेंट यूनियन ऑफर करेंगे, यानी ये परमानेंट तरीके से रीयूनियन आपके साथ करना चाहेंगे। फिर ये नहीं होगा कि आए गए, जैसे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन पहले क्रिएट कर रहे थे, फिर से वो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये एहसास करके जब आएंगे ना, ये रियलाइज करके आएंगे ना, ठीक है, तो फिर ये परमानेंट रीयूनियन आपको देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इन्हें अगर, अच्छा, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये आपको समटाइम थर्ड पार्टी के साथ भी कंपेयर करते हैं। उन्हें समझ में आता है कि वो आपके साथ ज्यादा खुश थे, आपके साथ वो ज्यादा हैप्पी थे, थर्ड पार्टी के साथ वो इतना खुश नहीं है, इतना हैप्पी नहीं है। चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हो और आपको दिखा रहे हो कि यार मैं देखो कितना खुश हूँ, मैं देखो कितना हैप्पी हूँ, मेरे जीवन में कितनी खुशियां हैं, ये सब चीजें प्रिटेंड करने वाली है ना, जो आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, दिखावा है ये उनका। उनके दिखावे में मत आओ कि वो पर्सन तो खुश है, वो पर्सन तो मेरे बिना हैप्पी है, नहीं। वो पूरी सिचुएशन को कंपेयर भी कर रहे हैं, यानी आपके साथ जिस तरीके से वो थे और आपके बिना वो जिस तरीके से हैं, वो दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करके समझ रहे हैं कि वो आपके साथ ज्यादा खुश थे और वो आपके साथ ही फिर से जुड़ना चाहते हैं, फिर से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इन चीजों को आपके पार्टनर आने वाले समय में समझ रहे हैं। और जो पोस्टपोन करते हैं ना अभी तक, यार कल करूंगा मैसेज, कल करूंगा कॉल, तो अब जैसे ही उन्हें राइट टाइम मिलेगा, जैसे ही वो कर सके आपको कॉल मैसेज, वो करते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो आपने वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, लेट गो करो थोड़ा सा इस पर्सन को, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस लाओ, अपनी एनर्जी को सही करो। जब आप, क्या होता है ना, जब आप किसी चीज को लेकर वरी करते हो, डिप्रेशन एंग्जाइटी में चले जाते हो ना, तो आप अपनी ही एनर्जी को ड्रेन करते हो, इजंट इट? तो आप अपनी ही एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हो। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी एनर्जी को सही रखो। ठीक है, उसके लिए आप अपना फोकस अपने करियर और अपने फाइनेंसेस पर लगाओ। ठीक है, ये आपके डिस्टाइन पार्टनर हैं, हर हाल में आएंगे और जरूर आएंगे, इस चीज पर यकीन रखो, क्योंकि डिवाइन आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ओके, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। इस चीज को समझकर जितना जल्दी चलोगे, मतलब जितना जल्दी इस चीज को समझ जाओगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। चल मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आप। सॉरी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो आई एम यूजिंग यू, यस इनके एनर्जीज में है जैसे ये आपका यूज कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आपको बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज में देखते हैं आपके पार्टनर। ये कुछ गाने सुनते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, शायद आपने कभी इन्हें डेडिकेट करे हो या इन्होंने आपको कभी डेडिकेट करे हो, या कुछ आपके फेवरेट सॉन्ग्स इन्हें पता हो, या कुछ ऐसे गाने जिनमें ये आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं। आई मिस योर टच, ये आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। इन्होंने सोचा कि आपको टेक्स्ट करते हैं, आपको मैसेज या कॉल करते हैं, पर कई बार होता है ना कि हिम्मत ही नहीं होती कि कॉल मैसेज क्या करें आपको। तो ये चीज इनके साथ होती है कई बार। आई चेरिश आवर मेमोरीज, आपके साथ जुड़ी मेमोरीज याद आती है इन्हें। ये रोते हैं आपके लिए, इनकी आंखों में आंसू आते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, इन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो इनसे। ओके, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक। जब भी इनको ये थॉट आता है ना कि आप नहीं आओगे वापस, ये चीज इनके लिए बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग होती है, बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग।
आई एम अफ्रेड ऑफ यू, ये आपके लिए बहुत ज्यादा समटाइम ना अफ्रेड हो जाते हैं, इन्हें लगता है यार पता नहीं कुछ हो सकता है आगे, इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल है या नहीं है। ये समटाइम नहीं समझ पाते हैं इन चीजों को। मैसेज क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है। ओके, so when the world feel like it's coming crashing down around you, take that as an opportunity to find yourself and let go of who you thought you were. Not all storm come to destroy your life, some come to clear your path. Decide that the crisis will be the turning point for what you have been waiting for. कई बार क्या होता है, जो हम भगवान से मांग रहे होते हैं ना, जो हमें चाहिए होता है भगवान से, ठीक है, कि भगवान हमारे हमारे लिए ये हो जाए, ठीक है, ये पर्सन वापस आ जाए, इस पर्सन के साथ मेरा रीयूनियन हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ये हो जाए। कभी कभी हम भगवान से मांग रहे होते हैं ना कि भगवान हमें ये मिल जाए, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर हम चलेंगे, ठीक है, वो आसान ही होगा उस चीज को पाने के लिए, ठीक है। कई बार वो रास्ता ना बहुत मुश्किल भी होता है, उसमें कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल क्रैशिंग डाउन, यानी बिल्कुल गिर रहे हैं नीचे जैसे, ठीक है, लेकिन वो भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उस मोमेंट पर ना कहीं भगवान हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस चीज के लिए जो हमने उनसे मांगा होता है, ठीक है। तो अगर कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है ना, तो ये चीज हमेशा समझकर चलनी चाहिए कि जो भी हो रहा है भगवान हमें प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज के लिए जो हमें चाहिए। तो उस भगवान पर इसलिए यकीन रखो, ठीक है, क्योंकि वो चीज आपको मिलने वाली है जो आप वेट कर रहे थे। चाहे अभी आपके जीवन में चीजें अच्छी नहीं भी चल रही है ना, तो भी शायद भगवान आपको प्रिपेयर ही कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो बी रेडी फॉर इट। ओके, तो ये था कुछ आज यूनिवर्स का मैसेज और उनकी गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।